जय हिंद प्यारे साथियों। आप लोग अपने परिवार ड्रीम एकेडमी प्रतापगढ़ के साथ जुड़ चुके हैं। प्यारे साथियों, हम बात कर रहे थे प्यारे साथियों एसएससी एग्जाम के लिए स्पेशल सीरीज जो प्रैक्टिस सीरीज चलाई गई है प्यारे साथियों, उसमें आज हम लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य की तीसरी क्लास ले रहे हैं प्यारे साथियों। आइए चर्चा करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। देखेंगे प्यारे साथियों, यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया है, मोहिनी अट्टम किस हिंदू देवता से संबंधित है। देख सकते हैं जिस एग्जाम में पूछा गया है प्रश्न वहाँ लिखे गए हैं प्यारे साथियों। जो हमारी सीरीज चलाई जा रही है 2022 और 23 में एसएससी के थ्रू जितने भी एग्जाम हुए हैं वहाँ पर जो जो प्रश्न आता है वही प्रश्न रखे गए हैं प्यारे साथियों। अगर आप रेलवे का भी कोई एग्जाम देते हैं, जानते हैं प्यारे साथियों आरपीएफ की वैकेंसी आने वाली है, उसके लिए भी यह क्लास काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। आते हैं प्रश्न पर, मोहिनी अट्टम किस हिंदू देवता से संबंधित है। जिसके ऑप्शन रहे गणपति, दूसरा ऑप्शन ब्रह्मा, तीसरा विष्णु, चौथा ऑप्शन हमारा रहा शिव। तो 21 देवता से संबंधित हैं प्यारे साथियों, तो हम कह सकते हैं विष्णु देवता से संबंधित हैं। आगे हम बात करते हैं मोहिनी अट्टम के बारे में। मोहिनी अट्टम केरल राज्य से उत्पन्न एक शास्त्रीय नृत्य है। सबसे इम्पोर्टेंट जानते हैं प्यारे साथियों शास्त्रीय नृत्य है। आई होप हम इतना पढ़ते पढ़ते इतना तो समझ चुके होंगे कितने शास्त्रीय नृत्य की संख्या है। आप तीनों वीडियो देखे हैं तो निश्चित ही समझ चुके होंगे कौन सा नृत्य कहाँ पर किया जाता है। तो आगे बात करते हैं, मोहिनी अट्टम केवल स्त्रियों द्वारा निष्पादित किया जाता है। इसमें 19वीं शताब्दी वडिवेलु द्वारा विकसित किया गया। जानते हैं भगवान विष्णु के एक अवतार मोहिनी अवतार से ही रिलेट करके रहे, तो महिला का अवतार था। इसी वजह से प्यारे साथियों केवल यह स्त्रियों द्वारा किया जाता है। अर्जुन नृत्यम, कुथियोत्तम नृत्य, गरुदन थुक्कम केरल के अन्य लोकप्रिय नृत्य हैं। अब आते हैं हम अगले प्रश्न पर। प्रश्न क्या रहा, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शैली अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है। ऑप्शन रहे प्यारे साथियों, देख सकते हैं हमारे ऑप्शन कौन कौन से रहे, पवरिया, धमान, बुइया और गरबा। जिन साथियों को पता है प्यारे साथियों कमेंट जरूर करके बताते चलेंगे प्यारे साथियों। और आपके लिए एक काम और होगा प्यारे साथियों, हम जो काम होगा कि आपके कितने प्रश्न सही होते हैं जितने टोटल कराए गए उनमें से, तो आप वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। कौन सा संबंधित है प्यारे साथियों अरुणाचल प्रदेश राज्य से, तो बुइया संबंधित है। कौन सा, बुइया लोक नृत्य संबंधित है, यानी हमारा कौन सा विकल्प, हम बात करें विकल्प सी जो हमारा सही होगा। आगे बात करते हैं बुइया से जुड़े हुए और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो हमें जानना चाहिए एग्जाम के लिए। बुइया लोक नृत्य दिगुरु मिश्मी जनजाति द्वारा किया जाता है। पवरिया बिहार तथा धमान नृत्य हरियाणा से संबंधित है। देखिए आप इसको ना याद करें तब भी चल जाएगा, लेकिन ये पवरिया कहाँ से संबंधित है, बिहार से। और ये धमान नृत्य शैली कहाँ से संबंधित है, हरियाणा से संबंधित है। ये आपको पता होना ही चाहिए। आते हैं अब अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न रहा, चकरी नामक पारंपरिक लोक नृत्य किस जनजाति की महिलाएं करती हैं। कहने का मतलब ये किस जनजाति से संबंधित है। कौन सा, चकरी नामक, जिसके ऑप्शन रहे प्यारे साथियों कौल, कंजर, गोंड, भारिया। तो इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा प्यारे साथियों, तो कंजर, यानी हमारा विकल्प बी सही होगा। कौन सा विकल्प प्यारे साथियों, तो विकल्प बी हमारा सही होने वाला है। अगर बात करें इस वीडियो की पीडीएफ की, तो प्यारे साथियों हमारे टेलीग्राम चैनल ड्रीम एकेडमी प्रतापगढ़ से मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, नहीं तो आप टेलीग्राम पर भी सर्च करके आ सकते हैं। अभी न्यू है तो बहुत ज़्यादा नहीं है व्यक्ति जुड़े हुए, लगभग 40 से 50 व्यक्ति जुड़े हुए हैं, तो प्यारे साथियों वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। आगे बात करते हैं इस नृत्य के बारे में प्यारे साथियों। ये जो चक्री नृत्य है इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर हम टिक करेंगे। चक्री नृत्य राजस्थान के लोक नृत्यों में से एक है जो विशेषता विवाह के आयोजन पर किया जाता है। हमें केवल इतना याद रखना है चक्री नृत्य का संबंध कहाँ से है प्यारे साथियों, राजस्थान से। इतना ही हमें तैयार करके चलना है। आगे बात करते हैं, कोल जनजाति मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है। और सबसे ज्यादा अनुसूचित कहाँ पर पाए जाते हैं, तो एसटी यानी अनुसूचित जनजाति कहाँ पर पाई जाती है जनजातियां, तो एमपी में ही पाई जाती है। आगे बात करते हैं हम अगले प्रश्न पर, जो हमारा माफ कीजिएगा इसके बारे में और थोड़ा सा डिटेल चर्चा कर लें।
दे रखा है। गोंड जनजाति आंध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र और तेलंगाना में पाई जाती है। और भरिया जनजाति का विस्तार क्षेत्र मुख्यतः मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में है। ये पूछा गया प्रश्न है, भरिया जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? मध्य प्रदेश में पाई जाती है। तो अगर एसएससी जीडी की वैकेंसी न्यू आ चुकी है, एसएससी सीपीओ की वैकेंसी भी आ चुकी है, तो यहाँ से आप पढ़ के जाइए, क्योंकि आप देखेंगे एसएससी के एग्जाम के लिए स्पेशल बनाई गई है और इसमें आरपीएफ एग्जाम को भी कवर किया जा रहा है। तो यह भी एक इम्पॉर्टेंट है प्यारे साथियों, आप आरपीएफ एग्जाम के लिए भी इसको पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य को कथावाचकों का नृत्य कहा जाता है? कौन सा है प्यारे साथियों? कथक, ओडिसी, कुचिपुड़ी और कथकली। अभी जो लास्ट वैकेंसी सीपीओ की गई प्यारे साथियों हुआ पेपर, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। आप देख सकते हैं कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं एसएससी सीपीओ के एग्जाम में। और जी यहाँ से तो जीडी का एग्जाम अच्छे से ही कवर हो जाएगा, अच्छे से रिवीजन जीडी के लिए करके जाएंगे और आरपीएफ के लिए भी बहुत ही यूजफुल वीडियो होने वाली है। तो प्रश्न रहा, निम्नलिखित में किस शास्त्रीय नृत्य को कथावाचकों का नृत्य कहा जाता है? ऑप्शन रहे प्यारे साथियों कथक, दूसरा ओडिसी, तीसरा कुचिपुड़ी, चौथा ऑप्शन प्यारे साथी रहा कथकली। तो किससे संबंधित है? तो प्यारे साथियों याद रखेंगे कथक से संबंधित है। अब आगे चर्चा करें प्यारे साथियों इस नृत्य के बारे में और कौन से महत्वपूर्ण तथ्य जो हमें थोड़ा समझ के चलना पड़ेगा। इस नृत्य को प्राचीन काल में कुशीलव के नाम से जाना जाता है था, यानी किस नाम से? कुशीलव के नाम से प्राचीन काल में इसे जाना जाता था। यह नृत्य कला उत्तर प्रदेश राज्य में उत्पन्न हुई, परंतु कभी कभी उत्तर प्रदेश ऑप्शन में देता है उत्तर भारत, तो यहाँ पर उत्तर भारत भी हमारा सही होगा। आगे हम बात करते हैं कथकली का संबंध कहाँ से है प्यारे साथियों? केरल राज्य से है। यह आमतौर पर पुरुष मंडली द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला एक प्रकार का लोक नृत्य है। कथकली आकाश तत्व का प्रतीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमें यहाँ पर क्या तैयार करना है, केवल हमें इतना देखना है। कथक जो कि यूपी के एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो इसे किस नाम से? कुशीलव के नाम से जाना जाता था। इम्पोर्टेंट। कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है, सबसे इम्पोर्टेंट है। और कथकली का संबंध कहाँ से है? केरल में। इतना ही तैयार करके चलना है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पर। बोर गीत एक संगीत रचना का प्रयोग भारत के निम्नलिखित में किस शास्त्रीय नृत्य में किया जाता है? प्रश्न क्या रहा प्यारे साथियों? देखेंगे, बोर गीत एक संगीत रचना का प्रयोग भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य में किया जाता है? ऑप्शन प्यारे साथियों मणिपुर, मणिपुरी, कथक, क्षत्रिय और भरतनाट्यम। किसमें प्रयोग किया जाता है प्यारे साथियों? तो हम देखेंगे क्षत्रिय में प्रयोग किया जाता है। क्षत्रिय के बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं पहले वीडियो में और 2-3 वीडियो में, और यहाँ पर भी दे रखा है प्रयोग संख्या 3 में देखें, हम डिस्कस कर चुके हैं। वो वीडियो आप नहीं देखे तो आप जरूर देखिएगा प्यारे साथियों, क्योंकि शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य से संबंधित ये बहुत ही यूजफुल एक प्रैक्टिस रिच होगी। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये जरूर देख के जाइए, खासकर एसएससी का किसी एग्जाम तैयारी करते हैं तो देख के जाइए, क्योंकि सारे प्रीवियस ईयर पिछले 2 वर्षों में जितने हुए हैं सभी कवर कर दिए गए हैं। इसमें 22 और 23 और कुछ प्रश्न 21 के भी लिए गए हैं, लेकिन 22-23 टोटली पूरे यहाँ के प्रश्न लिए गए हैं। तो उससे रिलेट एक्सप्लेन भी कराया जा रहा है। देखते होंगे प्यारे साथियों पिछले पेपरों से रिलेट करके ही आगामी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं प्रश्न, तो कई प्रश्न तो रिपीटेड ही मिल जाते हैं, तो इस वजह से इम्पोर्टेंट जरूर है। आगे बात करते हैं प्यारे साथियों नूपा नृत्य। इस नृत्य पर ध्यान देंगे प्यारे साथियों, इंपॉर्टेंट नृत्य है। नूपा नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो अभी सीरियल में पूछा गया प्रश्न प्यारे साथियों, ये निश्चित ही इससे छोटे स्तर की जितनी भी परीक्षाएं होंगी उसमें यह प्रश्न रिपीट देखने को मिलेगा। ऑप्शन रहे प्यारे साथियों कर्नाटक, मणिपुर और झारखंड, प्यारे साथियों तमिलनाडु। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? जिन साथियों को पता है कमेंट जरूर करेंगे प्यारे साथियों। कहाँ से संबंधित है? मणिपुर से, यानी हमारा जो विकल्प सही होने वाला कौन सा विकल्प? तो हमारा विकल्प बी सही होने वाला है। देखेंगे प्यारे साथियों कौन सा विकल्प सही हुआ, तो हमारा विकल्प बी सही है। इसमें हम विकल्प बी के साथ चलेंगे। आगे हम बात करते हैं इसके जुड़े हुए और थोड़ा सा महत्वपूर्ण तथ्य जो हमें पेपरों के लिए इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान रखना चाहिए। देखेंगे प्यारे साथियों नूपा नृत्य मणिपुर का एक लोक नृत्य है जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। यह नृत्य और संगीत की
कुट्ठी मणिपुरी शैली का प्रतिनिधित्व करता है। इस नृत्य को करते समय पुरुष अपने सिर पर सफेद धोती और सफेद बाल के आकार की बड़ी पगड़ी पहनते हैं। याद रखिएगा प्यारे साथी। और झारखंड के कुछ लोक नृत्य दिए गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। झुमैर, छऊ, फगुआ, मुंडारी और संथाली। कई साथी सोचते होंगे इतना एक्सप्लेन करने की क्या आवश्यकता है। प्यारे साथियों, इसलिए आवश्यकता होती है क्योंकि अगर आप एक्सप्लेन ज़्यादा डिटेल में पढ़े रहेंगे तब वहाँ जैसे ही आप ऑप्शन देखेंगे आपको तुरंत याद आ जाएगा। जैसे मान लीजिए आप एक शब्द पढ़ के चले चलते हैं झुमैर। झुमैर का संबंध झारखंड है। तो अगर झुमैर के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल चर्चा कर लेंगे मुश्किल से 10 से 20 सेकेंड में, तो क्या रहेगा, झारखंड और झुमैर में हमें एक तरह से संबंध पता चल जाएगा। तो वहाँ पर जब आप देखेंगे ऑप्शन तो आपको आसानी से याद आने की संभावना प्रबल हो जाती है। आगे हम बात करते हैं प्यारे साथियों अब अपने अगले प्रश्न पर। कुचिपुड़ी नृत्य शैली की उत्पत्ति भारत के निम्नलिखित किस राज्य में हुई? आते हैं ऑप्शन पे प्यारे साथियों। देखेंगे तो कुचिपुड़ी नृत्य शैली की उत्पत्ति भारत के निम्नलिखित किस राज्य में हुई? तो ऑप्शन रहे प्यारे साथियों उत्तर प्रदेश, केरल, असम और आंध्र प्रदेश। देखेंगे प्यारे साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब इसको तो ऐसे याद कर सकते हैं, कुचिपुड़ी यानी कच्ची पूड़ी। कच्ची पूड़ी कौन खा सकता है? अंधा भाई, जो अंधा नहीं होगा उसको क्या होगा, कच्ची पूड़ी पता चल जाएगी। तो कहाँ से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से संबंधित है। आइए कुचिपुड़ी के नृत्य के बारे में और कुछ डिटेल से चर्चा कर लें प्यारे साथियों, इंपॉर्टेंट है जानना भी। देखेंगे प्यारे साथी, कुचिपुड़ी जो नृत्य है हमारा, कुचिपुड़ी नृत्य की वेशभूषा सामान्यतः भरतनाट्यम नृत्य शैली के प्रकार की होती है। लक्ष्मी नारायण शास्त्री, इंपॉर्टेंट शब्द याद रखेंगे क्योंकि पेपरों में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। लक्ष्मी नारायण शास्त्री, राधा रेड्डी, यामिनी रेड्डी और कौशल्या रेड्डी इस नृत्य के प्रसिद्ध नर्तकों में शामिल हैं। क्योंकि जितने भी रेड्डी आएंगे प्यारे साथी हम उनका संबंध कहाँ से रखेंगे? आंध्र प्रदेश से रखेंगे। यानी आंध्र प्रदेश के किस नृत्य से? तो कुचिपुड़ी यानी कच्ची पूड़ी, हम ऐसे याद कर सकते हैं। आगे कुछ दिए गए हैं असम के लोक नृत्य। असम के लोक नृत्यों पे चर्चा करते हैं तो असम के लोक नृत्य बगरुम्बा नृत्य, जिसे बोडो जनजाति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। जीडी के लगातार प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं। अगला है अंकिया नट, देवधानी नृत्य आदि। तो उत्तर प्रदेश के अन्य लोक नृत्य दादरा रास नृत्य, झूला नृत्य, मयूर नृत्य, धोबिया, चारकुला, ख्याल नृत्य और रासलीला। अब यहाँ से देखने वाली बात है प्यारे साथियों, कई लोगों का एक कमेंट होगा कि एसएससी जीडी के क्यों प्रश्न नहीं लिए गए? क्योंकि प्यारे साथियों एसएससी जीडी के जो प्रश्न आते हैं पूर्णतः इसी से रिपीट करके आते हैं। तो इसमें एसएससी जीडी पूरी तरह से कवर हो जाएगा। इस जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है एसएससी जीडी के सारे प्रश्न इसमें कवर हो जाएंगे। बाकी अगर आपकी इच्छा रही तो एसएससी जीडी के लिए प्रीवियस ईयर के लिए हम स्पेशल प्रश्न लेकर आएंगे जो केवल एसएससी जीडी में ही पूछे गए हैं। आप कमेंट जरूर करके बताइएगा कि एसएससी जीडी के ही प्रीवियस ईयर के प्रश्न हमें चाहिए, तो हम उसको लेकर ही आएंगे। आगे बात करते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न पर। हमारा जो अगला प्रश्न रहा, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शैली उन महिलाओं की व्यथा को दर्शाती है जिनके जीवन साथी घर से दूर चले गए हैं? कहने का मतलब है प्यारे साथियों ऐसा कौन सा नृत्य है जो महिलाओं की व्यथा को दर्शा रही है, स्थिति को दर्शा रही है, जिनके जीवन साथी यानी जिसके पति क्या है प्यारे साथी घर से दूर चले गए हैं, कमाने चले गए हैं, कोई किसी और स्थिति की वजह से बाहर रह रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में कौन सा है? तो प्यारे साथियों मटकी, बिरहा, अलकाप, पाइका। तो कौन सा है प्यारे साथियों? देखेंगे तो बिरहा। कई साथियों देखेंगे तो कौन सा है? बिरहा। देखेंगे प्यारे साथियों इसके बारे में और डिटेल्स अगर हम अध्ययन करें तो बिरहा नृत्य शैली केवल पुरुषों द्वारा ही प्रस्तुत की जाती है या बिहार राज्य में प्रचलित है। समा चकवा, बखो बखैन, जटा जाटिन तथा पवरिया बिहार के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं, जबकि इसके कुछ लोक नृत्य के बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर एक तरह से कह सकते हैं रिवीजन ही हो रहा है। अब अगला प्रश्न हमारा जो रहा प्यारे साथियों इंपॉर्टेंट, निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाओं द्वारा सिर पर जले हुए दियों के साथ प्रदर्शन किया जाता है? ऑप्शन धनगरी गाजा नृत्य, कोली नृत्य, तमाशा नृत्य और चरी नृत्य। यानी इसका कौन सा विकल्प सही होगा? तो हमारा विकल्प डी सही होने वाला है। कौन सा प्यारे साथियों?
चरी नृत्य इंपॉर्टेंट है प्यारे साथियों, हम इस चरी नृत्य के साथ ही सही चलेंगे। आगे हम बात करते हैं इसके कुछ प्रमुख डिटेल से चर्चा करें तो प्यारे साथियों, ये जो हमारा चरी नृत्य है, चरी नृत्य राजस्थान राज्य के लोकप्रिय लोक नृत्यों में से एक है। इस नृत्य में केवल महिलाएं ही प्रदर्शन करती हैं। आगे हम बात करें धनगरी गजा, कोली नृत्य तथा तमाशा महाराष्ट्र राज्य से संबंधित एक प्रकार के प्यारे साथियों ये सभी लोक नृत्य हैं। आगे हम बात करते हैं कुछ अगले प्रश्नों पर प्यारे साथियों। अगला प्रश्न हमारा रहा, एक ऐसा लोक नृत्य है, कौन सा है, जो भाषण, माइम और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है। ऑप्शन है प्यारे साथी कथकली, भरतनाट्यम और प्यारे साथी कुचिपुड़ी। जिन साथियों को पता है वो कमेंट जरूर करके बताएंगे प्यारे साथियों, इंपॉर्टेंट है तो कमेंट जरूर करिएगा प्यारे साथियों। तो जिन साथियों को पता है वो निश्चित ही कमेंट करके जरूर बताएं प्यारे साथियों। तो आगे आते हैं, देखते हैं प्यारे साथियों इसमें से कौन सा सही है। तो देखेंगे प्यारे साथियों, कुचिपुड़ी कौन सा नृत्य सही है प्यारे साथियों, तो कुचिपुड़ी, कौन सा, कुचिपुड़ी। अब कुचिपुड़ी का संबंध आंध्र प्रदेश से, हम इसके बारे में चर्चा ही कर चुके हैं। देखिए कुचिपुड़ी नृत्य शैली की उत्पत्ति आंध्र प्रदेश राज्य में एक गांव पड़ता है कुशेलवापुरी तथा अथवा कुचेलापुरम इसे कहते हैं, तो यहीं से उत्पत्ति हुई, इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। जबकि राधा रेड्डी लक्ष्मी नारायण शास्त्री कुचिपुड़ी एकल विधा के जनक। देखिए लक्ष्मी नारायण शास्त्री कुचिपुड़ी एकल विधा यानी जो एक लोग करते हैं उसके जनक कहे जाते हैं। इंद्राणी रहमान व यामिनी कृष्णमूर्ति इस नृत्य के प्रमुख नर्तक हैं। कुचिपुड़ी की अधिकतर प्रस्तुति भागवत पुराण की कहानियों पर आधारित है। इसे श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। प्रश्न पूछा भी जा चुका है, कौन सा नृत्य, कौन सा शास्त्रीय नृत्य भागवत पुराण की कहानियों पर आधारित है। जीडी में ही पूछा गया प्रश्न, इसी बार पूछा गया प्रश्न है, तो इम्पोर्टेंट है, ये भी आप देख सकते हैं। आगे हम बात करते हैं प्यारे साथियों, मिजोरम के पारंपरिक बास नृत्य को क्या कहा जाता है। ऑप्शन चेरो, याकछम, थांगता और माच। कौन सा है प्यारे साथियों, तो चेरो। चोंग लाइजोन तथा खुला ललाम नृत्य मिजोरम के अन्य प्रमुख नृत्य हैं। थांगता मणिपुर का विशेष मार्शल आर्ट नृत्य है और थांगता का शाब्दिक अर्थ है तलवार और भाला। आगे हम बात करते हैं, माच मध्य प्रदेश का एक पारंपरिक लोक नाट्य रूप है। अगले प्रश्न पर आते हैं प्यारे साथियों, कमसाले कौन सा है प्यारे साथियों, कमसाले राज्य का पारंपरिक नृत्य है। कर्नाटक का है, गुजरात का है, गोवा का है, तो असम का है। तो इसके ऑप्शन कौन सा सही होगा प्यारे साथियों, कर्नाटक का है, यानी विकल्प हमारा ये जो है सही है। आते हैं इसके बारे में कुछ और डिटेल से चर्चा करें तो इसमें प्यारे साथियों भगवान शिव की महिमा का वर्णन किया जाता है, बाकी और कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। और कुछ लोक नृत्य हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, बीरगासे, डोलू, कुनीथा, गरुड़ी, गोम्बे, एक कुछ प्रमुख कर्नाटक के अन्य लोक नृत्य हैं। अगला प्रश्न दे रखा है, ममिता राज्य के कालोई समुदाय का एक लोकप्रिय नृत्य है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, त्रिपुरा और असम। ममिता कहाँ का है प्यारे साथियों, तो देखेंगे प्यारे साथी ये जो लोक नृत्य है त्रिपुरा का है, यानी हमारा विकल्प सी सही होगा। अब ममिता अवसर पर किया जाता है, महोत्सव पर किया जाता है। गरिया नृत्य, लेबांग नृत्य, मेलाडोम, होजागिरी नृत्य आदि त्रिपुरा के प्रमुख नृत्य हैं। आलू यट्टू राज्य का लोक नृत्य है, कहाँ का, केरल, हरियाणा, नागालैंड, गोवा। जान ही चुके होंगे नाम से ही कहाँ का होगा, नागालैंड का ही होगा प्यारे साथियों ऐसा लोक नृत्य। अलायट्टू कोन्याक जनजाति द्वारा किया जाता है, या रेंगमा युद्ध नृत्य, बांस नृत्य, चंगाई नृत्य और नागालैंड से संबंधित नृत्य हैं। अगला प्रश्न, लोकनाट्य भांड पाथेर निम्नलिखित में से किस राज्य की नृत्य शैली है। हरियाणा, सिक्किम, गोवा और कश्मीर। कहाँ का है प्यारे साथियों, कश्मीर का है। भांड पाथेर कश्मीर की नृत्य शैली है। व्यंग और नकल उतारने हेतु इसमें हंसने हंसाने को प्राथमिकता दी जाती है। मूलतः भांड कृषक वर्ग के होते हैं, इसलिए इसे नाट्य कला पर कृषि संवेदना का गहरा प्रभाव पड़ता है। सिक्किम के लोक नृत्य संगनी, सिंगमी, छम, गैनी, शब्दों, तमांगे आदि हैं। चुपहाट नृत्य सिक्किम का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो ये थे प्यारे साथियों आज के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न जिसके बारे में हमने चर्चा की। अभी कुछ और प्रश्न बचते हैं, 2022 के पेपरों में पूछे गए, 21 के पेपरों में पूछे गए,
उनके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आई होप आज जितना बताया गया आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा है तो अपने मित्र भाई बहन में ज़रूर शेयर कीजिएगा प्यारे साथियों। और आप लोग खुद नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अब अगली क्लास में। धन्यवाद प्यारे साथियों और जय हिंद।